हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में बिंदु P भुजा AB को इस प्रकार विभाजित करता है कि AP अनुपात PB 1:2 है। यदि बिंदु Q भुजा AC पर इस प्रकार है कि PQ समांतर है BC के, तो त्रिभुज APQ तथा समलंब चतुर्भुज BPQC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं यदि हमारे पास एक त्रिभुज है, मान लेते हैं कि इस त्रिभुज के शीर्ष कुछ इस प्रकार हैं। यह है हमारे पास A, यह है हमारे पास यहाँ पर B और यह है हमारे पास यहाँ पर C। यदि इस त्रिभुज में एक अन्य त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, वह त्रिभुज है हमारे पास यहाँ पर APQ। और यदि हमें यहाँ कहा जाए कि ये दोनों त्रिभुज APQ समरूप है त्रिभुज ABC के, तो इन दोनों के क्षेत्रफलों का क्या अनुपात होगा? तब इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा त्रिभुज APQ बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज ABC। और यह हम लिखेंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार कि AP और फिर लिखेंगे यहाँ पर AB की घात हो जाएगी यहाँ पर 2, या फिर यह भी होगा कि AQ और यहाँ पर हो जाएगा बटे में AC और इसकी घात 2। तो अब हम यहाँ पर यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम इस प्रश्न का चित्र बना लेते हैं। तो हमारे पास है एक त्रिभुज ABC। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज ABC यहाँ दिया गया है, जिसमें यहाँ पर बोला गया है कि हमारे पास जो AB भुजा है, मान लेते हैं यह A है, यह हमारे पास B और यह भुजा AB पर बिंदु P है। जो बिंदु P इस AB को इस प्रकार विभाजित करेगा कि AP अनुपात PB 1:2 है, यानी कि यह है हमारा यहाँ पर, मान लेते हैं यह बिंदु P ये रहा। तो प्रश्न में दिया गया है कि AP अनुपात में PB बराबर में है 1:2 और यहाँ पर जो बिंदु Q है वह है हमारा AC पर इस प्रकार है कि PQ समांतर है BC के। तो यह है हमारा यहाँ पर बिंदु Q, इन दोनों को अब हम यहाँ पर मिला देते हैं और यह है हमारा यहाँ पर C। तो प्रश्न में बोला गया है कि यहाँ पर हमारा जो PQ है वो समांतर है BC के। हमें यहाँ पर त्रिभुज APQ और समलंब चतुर्भुज BPQC का क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे, परंतु यह क्षेत्रफल वाली मुख्य अवधारणा तभी यहाँ पर हम लगा सकते हैं जब दो त्रिभुज समरूप हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिभुज APQ व त्रिभुज ABC को समरूप सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं कि कोण A बराबर है यहाँ पर कोण A के, जो यहाँ पर उभयनिष्ठ है, तथा इसके साथ यहाँ पर यह कोण APQ बराबर है कोण ABC के, क्योंकि ये संगत कोण है। तथा इसके साथ यहाँ हम कह सकते हैं कि A समरूपता से ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हुए, अर्थात त्रिभुज APQ समरूप हुआ त्रिभुज ABC के। तो यहाँ पर हम यहाँ कहेंगे कि क्षेत्रफल त्रिभुज APQ बटे फिर क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC बराबर होगा AP बटे में AB और इसकी घात हो जाएगी यहाँ पर 2। हम जानते हैं जो AB है हमारी वह बराबर है AP प्लस में PB और AP और PB का अनुपात दिया हुआ है, क्या है? तो AP बटे में PB जो हमें यहाँ अनुपात दिया है वह है 1/2। यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा PB कितना आएगा? तो यह आएगा दुगना AP का। तो अब हम यह PB का मान यानी कि दुगना AP का यहाँ पर अब हम यह रख देते हैं। तो बताइए है कितना हो जाएगा? तो हमारा यहाँ पर AB जो हमें प्राप्त होगा वह हो जाएगा AP प्लस में दुगना AP। तो यह आएगा हमारा यहाँ पर 3 गुना AP। तो यह जो हमें AB का मान यहाँ प्राप्त हुआ है 3 गुना AP, अब हम इसे यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ रख दीजिए, बताइए कितना आएगा? तो हम बोलेंगे कि क्षेत्रफल त्रिभुज यानी कि APQ बटे फिर है यह क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर होगा AP बटे में 3 गुना AB और घात कितनी है? घात है 2। यह AP से यह AP कट जाएगा तो यह आ जाएगा 1/9। तो हम बोलेंगे कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC हमारे पास बराबर हुआ यह 9 गुना क्षेत्रफल त्रिभुज
ए पी क्यू। हम इस क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज एबीसी को और क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं यहाँ पर यह बराबर होगा इस समलंब का क्षेत्रफल और इसमें हम यह जोड़ देंगे त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल। तो जोड़ दीजिए, तो हम बोलेंगे कि क्षेत्रफल त्रिभुज ए पी क्यू प्लस में फिर है क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज कौन सा, बी पी क्यू सी। तो हमने ये रखा, तो इसका मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 9 गुना क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ए पी क्यू, और बराबर में है हमारे पास क्षेत्रफल त्रिभुज ए पी क्यू प्लस में फिर है क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज बी पी क्यू सी। तो जब यह इधर चला जाएगा तो यह 9 में से 1 जाके बचेगा 8। तो हम बोलेंगे यहाँ पर 8 गुणा किसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल त्रिभुज ए पी क्यू बराबर है हमारे पास क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज बी पी क्यू सी। तो हम बोलेंगे कि क्षेत्रफल त्रिभुज ए पी क्यू बटे फिर है क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज बी पी क्यू सी। तो इन दोनों का अनुपात यहाँ आएगा हमारा 1/8। तो हमने यहाँ पर इन दोनों का अनुपात ज्ञात कर लिया है जो आया है 1:8। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।